Welcome to Visual Programming CS 40102. I'm Rabna from ComSat University Islamabad campus. This is lecture number 7. स्टूडेंट आज भी हम ASP.NET पे बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि किसी पेज से हम डाटा को सेव कैसे करेंगे। आपके लिए अच्छी बात यह है कि सेव का जो तमाम कोड हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में किया था वो सेम का सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटी है वो हम देखेंगे और इसको स्क्रैच से देखेंगे कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपना वही से जो हमारा सेल का डेटाबेस है उसी में हम इंसर्ट करेंगे और विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और एसक्यूएल सर्वर में एक दफा डेटाबेस को देख लेते हैं। तो हमने, अगर आपको मैं रिकैप करवाऊं तो हमने डेटा इंसर्ट के लिए क्या क्या चीजें यूज की थी लास्ट टाइम पे। हमने कहा था कि हमें एक क्यूरी की एक सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग की जरूरत होती है, फिर कनेक्शन की और फिर कमांड की और फिर कनेक्शन ओपन करके एक एग्जीक्यूट कमांड क्यूरी करते हैं। तो हम ये नए एक फॉर्म लास्ट टाइम पे डिजाइन किया था, उसमें हमने देखा था कि ये वाला फॉर्म है, ठीक है। तो इसको मैं आज यूज करूंगा फॉर द कस्टमर सेविंग इनटू द कस्टमर टेबल। तो एसक्यूएल सर्वर देखते हैं, हमारा एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं। तो मैं इस बटन के बिहाइंड इसको यूज करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बटन के बिहाइंड, तो आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो आपके ये कोड बटन क्लिक पे पहुंच गए हम। तो यहाँ पे जाने के बाद हम क्या क्या करते हैं, स्ट्रिंग, अगर आपको याद आ जाए सारा कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू हमें किस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। टूल्स में जाने के बाद कनेक्ट टू डेटाबेस और कनेक्शन स्ट्रिंग, अगर आपको याद हो ये हम ये सर्वर का नेम कॉपी करते हैं और इसको कनेक्ट करके चले जाते हैं। और यहाँ पे हमने वही चीजें हैं और डेटाबेस हमारा कौन सा है, सेल का। ओके, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करेक्ट हो गया है और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। तो आपके दिन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी हम इसको स्टैटिक लेते हैं, बाद में हम इसको कहीं पे स्टोर भी करवाएंगे। तो आपके दिन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वही @ सिंबल लगा दें ताकि हमारे पास जो स्केप करेक्टर है वो इग्नोर हो जाए इसमें। और इसके एंड पे मैं इसको ले लेता हूँ। क्वेश्चन आपके दिन में ये आ रहा कि यहाँ पे app.config की फाइल है जी? नहीं, यहाँ पे web.config की फाइल है, ठीक है। उसमें हम बाद में इसको देखेंगे, फिलहाल हम इसको अपने प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं। यहाँ से हम जाने के बाद अपने जो C# का कोड है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद हमें पहला स्टेप हो गया, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्रीव कर ली है। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। अगर आपको चीजें सारी याद हो, उम्मीद है आपको याद होंगी, आपने नहीं किया होगा। तो खुशखबरी की बात यह है कि सारी चीजें वही है हमारी। ओके, कनेक्शन हमारे पास आ गया है, इसी तरह हम कर रहे थे। उसके बाद SQL कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और हम क्या करते हैं, वो कमांड बाद में लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू। देखते हैं कि हमारे हम क्या क्या चीजें सेव करने, डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस कर चुके हैं। एक दफा उधर हम इसको जी ये हमें नहीं चाहिए, कैंसिल कर दें इसको और क्लोज कर दें। एक ही इंस्टेंस चाहिए, दो ओपन हो गए। तो हम किस डेटाबेस में बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल में हमारे पास टेबल किस में सेव करेंगे वो देखते हैं, कस्टमर में, कस्टमर 1 में सेव करेंगे। तो क्योंकि कस्टमर में हमारी पिक्चर आ गई है, आईडी हमारा ऑटो नंबर है, नेम और एड्रेस ही स्टोर करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। कस्टमर 1 में याद रखिएगा। तो मैं पहले स्टैटिक डाटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर 1, मेरा स्क्रीन पे है। वैल्यूज तमाम वैल्यू मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं वैल्यूज क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज हम देते हैं। पहली वैल्यू हम देते हैं नेम है, एसेट स्टोर करवाता हूँ, और जो क्योंकि दोनों एनवार चाह रहे हैं तो मैंने
सिंगल कोट्स के साथ इनको कवर किया है। अगर आपका न्यूमेरिक होगा तो सिंगल कोट्स नहीं देंगे। और एड्रेस इनका क्या करता हूँ, विहाड़ी। बाद में हम इनको पैरामीटर भी सप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको सिंपल चलते हैं, सिंपल एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे साथ इसका क्या इम्पैक्ट होता है जी। और इसके बाद हम, क्योंकि पैरामीटर तो हम दे नहीं रहे, सारा कुछ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके बाद कमांड आ गई हमारे पास, कनेक्शन आ गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई का करते हैं ओपन। और ट्राई कमांड डॉट टाइप बता देते तो अच्छा था, लेकिन ट्राई का ब्लॉक किया। कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन के बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये कर दें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या करें, कई चीजें यहाँ पे आएंगी आपके पास, कैच, और यहाँ पे लिखते हैं कैच में एक्सेप्शन, हमेशा इसकी स्पेलिंग में गलत करता हूँ, ये देखिए हमने एक ही चीज से बहुत सारे शिकार कर लिए कि हमारे पास वेब की प्रोग्रामिंग भी हमें आ गई है। कि जो है ना, एक स्ट्रक्चर है कि आपका जो ASP.NET के बिहाइंड C# काम करती है। तो यहाँ पे अब आप जो है विंडो वाला नहीं यूज कर सकते, अब मैसेज बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। तो वैसे तो हम लेबल लगा लेते तो अच्छा था, चलें हम अभी प्रॉब्लम ये वो भी देख लेंगे बाद में, अभी फिलहाल ऐसे ही काम चलाते हैं। ये मेरे इसके कोड के बिहाइंड ये चीज हो चुकी है, और ये मैंने वेब फॉर्म 1 के अगेंस्ट किया है और इस बटन के अगेंस्ट किया है। तो इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या मेरे डेटाबेस में वैल्यू सेव हो रही है या कोई इशू आता है। जी इशू तो पहले ही आ गया, हमारे पास सोर्स में क्या प्रॉब्लम आई है, 1 फेल्ड, इसको रीबिल्ड कर दें। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम हमें डिस्प्ले भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अब हम वेब फॉर्म 1 को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में एक स्टैटिक वैल्यू सेव हो रही है या नहीं। वेब फॉर्म 1 ही एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में मैं आपको देखूंगा कैसे आप स्टार्टअप जो है पेज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम जिस पेज को कंट्रोल में लेके आते हैं उससे रन करते हैं, वही पेज हमारा सर्वर से रन कर रहा है। तो मैंने ये डिजाइन किया हुआ था, मैंने इस बटन के बिहाइंड जी प्रॉब्लम ये रखा गया, रिस्पॉन्स टाइप प्रॉब्लम सिस्टम इनवैलिड कनेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है, वो देखते हैं कि मेरा ख्याल मुझे याद भी था कि मैंने इसको करना है। इसके कोड में चलते हैं और इसमें कमांड के साथ कनेक्शन जो था वो सप्लाई नहीं किया है। इसको हम क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा, मेरा ख्याल है उसके अगेंस्ट हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो जाके डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारे पास कस्टमर 1 में तो क्या चीज रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे सिलेक्ट आउट 100 रोज देखते हैं कि मेरे ख्याल डेटाबेस में डाटा सेव हो रहा है।
ये देखें जी, ये वाला डेटाबेस में डाटा सेव हो रहा है। एक दफा इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड है, 6 है। तो मैं एक दफा इसको जाके दोबारा रन कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि वो सेव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें 7 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारा काम कर रही है चीजें। डेटाबेस तो सिंपल वही कोड है जो हमारा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर दूं और वैल्यू मेरी टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि जो मैंने ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स दिया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर एट द रेट, दो पैरामीटर ले लेते हैं और एट द रेट ऑफ बी, और इनको करने के बाद हम क्या करते हैं, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास पैरामीटर क्या है, एट द रेट ऑफ ए, और दूसरा में है उनका नाम हमें देखना पड़ेगा क्या था। तो इसको डिजाइन में चलते हैं और इसकी आईडी हम जो पहली वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 है और इसकी वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो मैं दोबारा इसमें कोड में चला जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसको मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज किया है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। देखते हैं कि अब हमारी वैल्यूज जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटाबेस में जाके सेव हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब्दुल हफीज, और ये है जी बहावलपुर से। चले, स्पेलिंग तो ठीक नहीं है, ओके। तो मैं जाके डेटाबेस को फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको इसको एग्जीक्यूट किया। ये देखें जी, अब्दुल हफीज बहावलपुर, हमारा डेटाबेस में एक वेब पेज से डाटा आ रहा है। तो खुशी की बात ये है कि, लेकिन खुशी की बात में ये है, ये भी है कि साथ ही हम क्या करें, हमारे जो ये वाला वेब फॉर्म आसान सी चीज है, हमने ज्यादातर चीजें कर ली हैं। समझ लें आपको वेब पेज जो ASP.NET है आ गई है। तो अब यहाँ पे दोबारा इसमें चलते हैं, यहाँ पे थे, जैसे ही डाटा सेव हो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और इसमें क्या करें, दोनों में हम एम्प्टी करें, ये दोबारा चीजें वो जीरो है। और मैं साथ ही ये डिस्प्ले भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो डिस्प्ले में कहाँ पे करूँ, हम क्या करें, वेब फॉर्म पे जाने के बाद जहाँ पे एक लेबल ले लें, ठीक है, और इसका टेक्स्ट क्या जहाँ पे डिस्प्ले करवा लें, लेबल, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई, टूल बॉक्स में जाना है, लेबल, और वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसका इनिशियल टेक्स्ट में क्या कर देता हूँ, प्रॉपर्टी करने के बाद इनिशियल टेक्स्ट में इसका खत्म कर देता हूँ। और इसको, इसका लेबल क्या है, इसकी आईडी है लेबल 6। तो यहाँ पे जाने के बाद लेबल 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा सेव्ड, लेबल 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा सेव्ड, और इसका 4 कलर क्या करते हैं, लेबल 6 डॉट
और कलर इक्वल टू कलर की क्लास होगी कलर डॉट ग्रीन कर दें, ठीक है। और इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, अगर प्रॉब्लम आती है तो हम कंसोल डॉट ये जो था मैंने यूज किया था रिस्पॉन्स डॉट राइट भी कर सकते हैं कुछ लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ और प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम और कलर डॉट को रेड कर देता हूँ, ये मेरा डाटा सेव नहीं हुआ है। और साथ ही एक्सेप्शन भी प्रिंट करवाने के लिए EX कर देते हैं जी। और मैंने वेब फॉर्म पे गया हूँ और अब इसको देखते हैं कि क्या करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमाद इस्लामाबाद से हैं, इसको इनको सेव करता हूँ, डाटा सेव, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया डाटा सेव। और मैं जाके यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में, हमाद इस्लामाबाद से डाटा सेव हो रहा है। नहायत आसान सी चीज थी। ये तो हमने वैसे ही 2 बॉक्स लिए थे, ये हमारे लिए जरूरी नहीं था, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की थी, हमने उसी फॉर्म को यूज कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको अभी भी देखिएगा, इसमें क्या है, आगे चलते हैं। मैं इस पे एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ, ये तो एम्प्टी सेव किए जा रहा है। इसमें वैलिडेशन कैसे होती है, वहां पे हमने वैलिडेशन के काफी एक लाइब्रेरी यूज की थी, यहाँ पे आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, नहायत आसान है यहाँ पे वैलिडेशन। आप देखिएगा 1 सेकंड का काम है कि हमारे यहाँ पे हमें कोई कोड नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरे ये हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल मौजूद है, ठीक है। तो ये मैं आपको किसी एक लेक्चर में अलहदा भी करूंगा। लेकिन रेंज वैलिडेटर, रेगुलर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप लेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, और जितने टेक्स्ट बॉक्स हैं उनके साथ, हमारे पास 2 थे और दोनों के लिए ले लिया। और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, देखिए मैंने दोबारा कहा क्या किया, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसकी प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पे आते हैं। ये बिल्कुल वैसे काम है जैसे हमने लाइब्रेरी, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट वीयू स्टूडियो को प्रोवाइड नहीं करता था, तो मैंने आपको इसी तरह की एक लाइब्रेरी किसने डेवलप की थी वो दे दी थी। अब ये एक वैलिडेटर है, अब इससे हम कौन सा कंट्रोल वैलिडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से देखेंगे। तो मैं यहाँ से इसके जरिए टेक्स्ट बॉक्स 1 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई CSS को डिजाइन रखना चाह रहे हैं तो रख लें, और मैसेज आएगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, नहीं जो हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर एरर आती है। और इसका कोई 4 कलर रखना है तो आप यहाँ से रख लीजिएगा, बैक कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, 4 कलर को रखना चाहते हैं तो रख लें। मैं यूजली इसका जब एरर आती है तो रेड यूज करता हूँ, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और इसको मैं किसके साथ कंट्रोल करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा ये वाला तब डिस्प्ले करेगा जब मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा। तो मैं इस पे काम करता हूँ, और इसके कंट्रोल टू वैलिडेट कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 2। और इसका मैसेज क्या करना चाहता हूँ कि नेम इज रिक्वायर्ड, एड्रेस इज रिक्वायर्ड, या आप जो मर्जी लिख सकते हैं, एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए जी, मैंने 2 कर लिए। और इसको बाद में यहाँ पे आता हूँ अपने स्टूडियो में, अभी स्टूडियो में यहाँ पे डेटाबेस में पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे स्टूडियो हमारा है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। और इसको मैंने रेड नहीं किया, तो आप जैसे आपकी मर्जी और जिस तरह आप डिजाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी समझ आ जाए। तो नहायत आसान सी वैलिडेशन थी, तो हम देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं। मेरा ख्याल मैंने वो डेटाबेस में कल ये नहीं लगाया कि वैलिडेटर 1 डॉट वैलिडेट हो जाता है या नहीं, तो देखते हैं इसके प्रयास ज़्यादा होते हैं। ये है प्लेटफॉर्म वैलिडेशन ऑफ resource map jQuery, add a script resource mapping name jQuery case center.
तो ये एक एरर आया है, ये मुझे याद है क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद इसको आपको करवा रहा हूँ, तो मुझे इश्यू का पता है कि ये क्या है, लेकिन इसको गूगल एक दफ़ा कर लें। 2 इश्यू हैं कि या तो हमें कोई लाइब्रेरी प्रीवियसली यूज़ करनी है, यानी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में कुछ चीज़ें जाके देनी है हमें, फॉर्म जी, यही है कि आपने ये जो चीज़ है ना, अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये कुछ कॉपी करने के बाद आपने ये वाली चीज़ जो वैलिडेशन सेटिंग क्या करना है, आपने इसको इसको ज़रा स्टॉप कर लें और वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में ये टैग पेस्ट करना है। आपके हमेशा ऑटोमेटिकली एक वेब डॉट कॉन्फिग फाइल बनेगी, उसको खोल लेते हैं एक दफ़ा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी वो थी, तो जो ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल थी वो थी, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, इसको क्लोज कर दें। ये बस इसका है, ये है कि ये इसको कहती है कि आप इसके साथ ज़रा जो पुराना वर्जन है या उसके साथ जो मॉड है उसका सेट करती है। इसकी आप परेशान ना हो, लेकिन आपको ये वैलिडेटर अगर यूज़ करते हैं तो आपको ये यूज़ करना है। चलिए ये हमारे पास ठीक है, और डाटा सेव नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाले वैलिड, आपको कोई वैलिडेशन भी नहीं लगाना पड़ता। एड्रेस इज रिक्वायर्ड फील्ड, और ये डेटाबेस में जाके अगर आप देखें तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कितने हैं, 11 फील्ड्स आ रही हैं, तो मैं इनको दोबारा एग्जीक्यूट कर दूं, 9 10 11, ठीक है, और क्या मेरे दोबारा करने पे आ रही है, क्लोज पे, और क्या 12 13 तो नहीं होगी कि वो वैलिडेशन भी दे रहा और डाटा को सेव भी कर रहा है, नहीं 11 ही है, तो हमारा डाटा सेव नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा था, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। वैलिडेशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल बॉक्स में जाएंगे, वैलिडेशन लेंगे, ठीक है, वैलिडेशन समझेंगे, तो मैंने क्या क्या रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और इसको लिया, और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को लेने के बाद ये किस कंट्रोल से काम करेगा, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 1, और ये कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2, और ये हमारी चीजें शुरू करते हैं। तो आज हमने ये देखा है इस कोड के बिहाइंड कि हम कैसे कोई चीज परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कोई चीज जो है वो डाटा कैसे सेव करेंगे, और हमने यहाँ पे इन लेबल का टेक्स्ट सेट करना चाहिए था, दिस इज फॉर योर नेम, और ये किस लिए है, ये हमारे लिए है, ये है एड्रेस के लिए। और फिर हमने आज मैं जरा इसकी क्लास एक और क्लास देखने जा रहे हैं W3 स्कूल से, मैथ की तरह क्लास, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लासेस करना चाह रहा हूँ। तो डिजाइन में जाके CSS जो डिजाइन का हमारा एक साइड पे पड़ा है, W3 स्कूल में चले जाते हैं। मैं आज को बटन का डिजाइन रखना चाह रहा हूँ जिसे मैं सेव करता हूँ, W3 स्कूल्स डाउनलोड नहीं है हमारे पास। W3 स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं, तो मैं स्ट्रेट वे W3 स्कूल पे जाने के बाद W3 CSS में जाता हूँ, और इसमें इसके बाद जहाँ भी आप इसमें यहाँ से लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये लर्न नहीं करवा रहा, मैं आपको कलर लाइब्रेरी इनकी जो अपनी स्कीम्स हैं, थीम्स हैं, तो मैं जो करना चाह रहा हूँ वो क्या करना चाह रहा हूँ कि W3 अलर्ट्स टेबल्स बटन, बटन का कोई डिज़ाइन लेना चाह रहा हूँ। आप यहाँ तो बहुत सारे बटन के डिज़ाइन ले सकते हैं, चले जी ये वाला बटन का डिज़ाइन, गोल बटन के डिज़ाइन, तो मैं इस पे चलते हैं, तो बहुत सारे डिज़ाइन हैं, हम यहाँ पे ये वाले डिज़ाइन भी ले सकते थे, और हमारे पास तो लार्ज बटन भी हैं, ये वाले बटन भी हैं जिनके ऊपर आप जिस तरह का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं
ये वाइट टेक्स्ट वाले भी हैं, नॉर्मल टेक्स्ट वाले भी हैं, तो काफी सारे बड़े बड़े बटन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई बटन अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, एक दफ़ा आप सारे देख लीजिएगा, ये बटन सारे क्लास में भी हैं। लेफ्ट एंड राइट बटन को अलाइन है, आपने साइड पे अलाइन करना है, उसके लिए क्या मेथड है। सर्कुलर बटन है, तो ये जो क्लास बनाता है ना, ये वाला, ये ये साथ ही क्लास उस बटन के साथ ही बना देता है। तो आपको W3 ये वाला सिर्फ अगर ये वाला बटन यूज करना है, क्योंकि हमने सारी की सारी वो यूज की हुई है, तो हमें सिर्फ यही यूज करना है, ये वाली क्लास। और क्या करना है, इसके सोर्स में जाए और इसकी क्लास CSS क्लास, यहाँ पे ये इनलाइन है क्लास है कि मैंने जहाँ पे कोड लिखा है वहां से है कि नहीं। W3 बटन, W3 ये मैंने अब अपना ये वाला इसका कोड जो है वो दिया हुआ है, उसमें मैंने लास्ट टाइम पे पेस्ट किया था मास्टर में। इसको देखते हैं डिजाइन में कि ये है डिजाइन इसका, इसको रन करते हैं। तो ये इनलाइन है हमारा मेथड, कि किसी को आपने देना है डिजाइन देना है, तो उसको जिस जगह आप रख रहे हैं उसी जगह उस पर इनलाइन अप्लाई करना है। इसको क्लास नहीं अप्लाई बल्कि उसको इनलाइन अप्लाई किया। हम ऐसी छोटी छोटी चीजें साथ साथ सीखते रहेंगे ताकि आपको आसानी हो। आप क्योंकि W3 हमने सीखने के बाद ये देखिए इसका डिजाइन हमारे पास, ये क्योंकि ये गोल भी पहले हो गया डिजाइन के जरिए, लेकिन बाद में ये जो एनिमेशन लगी है वो इस वजह से है। और भी कुछ देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के बटन हैं, पर्पल बटन है W3, रिपल W3 येलो। हम किसी बटन को ये करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, उसकी क्लास को कॉपी कर दें और क्या करें, अब ये जो बटन की क्लास है ना, एक्चुअली जब तक हमने वहां पे एक बटन इसको बनाया हुआ है, और जब ये बटन होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली CSS दूसरी अप्लाई हो जाएगी बटन 3। मैं इसको क्या करता हूँ, ये लो, और इसको डिजाइन में जाके करता हूँ, ठीक है, ये येलो हो रहा है और लाइन्स का। तो आप हम इनके डिजाइन को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन आपको बटन वहां पे जाके इनके बटन जो राउंडेड बटन है वो खत्म करने होंगे, क्योंकि वो ऊपर है क्लास बनाई हुई है बटन के नाम से, तो वो जब भी बटन बनता है तो वो गोल हमारा लाजमी हो जाएगा। ये हमारा काम कर रहा है दूसरी फॉर्म। तो मैंने इसको बनाया है। अब और भी हम इसके काफी सारी चीजें, टेक्स्ट देख सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, किसी की मार्जिन कर सकते हैं, कोट्स, अलर्ट्स, टेबल, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जैसे जैसे आएंगे उनको डिजाइन करते जाएंगे बाय यूजिंग W3 स्कूल लाइब्रेरी जो मैंने बताई। अगर आप यहाँ से लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं तो नेट पे जितना डिजाइन पड़ा होगा आप उसको यूज करना सीख जाएंगे, और उसको मॉडिफाई करना भी हम सीखते हैं। कहीं कहीं पे हम ये वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि W3 डिव के अंदर किसी चीज में रखते हैं, और डिव जो होता है वो ग्रुप करने के लिए चीजें यूज होता है। हमारे पास एक टैग है, और ताकि हम यूनिफॉर्म उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फुल विड्थ बटन है, विड्थ बटन है, बोल्ड बटन है, कुछ इस तरह के बटन हैं। इनको आपने अप्लाई करना है, तो जिस बटन की ये वाली क्लास जहाँ से W3 बॉर्डर, W3 बॉर्डर, W3 राउंड, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, और ऐसा ऐसा आप इनको यूज करना सीख लेंगे। फिर इनके साथ इंटरप्रेट या इंटरफेयर करना भी आसानी के साथ ही सीख लेंगे। हमारा ये जो लुक एंड फील है, ये वाली ये काम सही नहीं कर रही, तो मैं इस पे भी आज काम करना चाहूंगा कि हमारे पास जो है साइड बार पे काम करते हैं, साइड बार पे इसको ठीक करते हैं। आपके हमारे पास क्या एनिमेशंस,
हमारे पास एनिमेशन, तो हम किस पे काम कर रहे थे पहले, हम साइड बार पे, तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिलता है। ये W3 स्पीड से पॉइंट्स, इस तरह की चीजें भी आप यूज कर सकते हैं, बनी हुई चीजें, और W3 कार्ड्स हैं, कलर हैं, ये हम वक्त आने पे मैं आपको समझा दूंगा। W3 I have model, आप कहीं पे ये W3 स्कूल के बॉर्डर एंड कंटेनर्स हैं, हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं। नेविगेशन बार सर्च करते हैं, नेविगेशन बार, तो हमारे पास वर्टिकल नेविगेशन बार, हमारे पास दो तरह की वो बता रहा है, इसको हम चलते हैं, और वर्टिकल नेविगेशन बार है, ये वाली नेविगेशन बार वर्टिकल फॉर्म में है, इसको हम क्या करते हैं, ये एक सिंपल सी नेविगेशन बार है, तो हम इसको क्या करते हैं, और इसमें इसने क्या किया है, राइट योरसेल्फ करते हैं, इसको कहते हैं किया है, तो उसने ये चीज बनाने के लिए आपने स्टाइल के अंदर जाके ये चीज उसने दी है, ठीक है, और स्टाइल के अंदर इसको यूज कर दिया, तो मैं जाके इसको कॉपी करता हूँ और अपने मास्टर पेज में अप्लाई करना है, ताकि हर पेज में ये चीज आ जाए, तो साइट वन डॉट मास्टर में, और मास्टर में मैं डिजाइन में देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे है, तो मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले नहीं हो रही, तो ये जो है हमारे पास, ये हमने बॉडी में अप्लाई की हुई है, इशू शायद ये है, इसको बॉडी में अप्लाई की हुई है, चले, मैंने आज जो दिया है वो ये दे दिया, और इसको जरा मैं बॉडी से हटा देता हूँ, ये वाली ठीक है, ये वाली इसको मैं, और इसको डिजाइन में जाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, हमारे पास वो डिस्प्ले नहीं हुई है, तो मैं ये जो डिस्प्ले करवाना चाह रहा था, और ऑर्डर लिस्ट ये वाली, ओके, ये तो इसका डिजाइन था मेरा ख्याल, लिस्ट आइटम, ये होना चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले, तो इसको देख लेते हैं क्या इशू है, हमने इसी तरह ही अप्लाई करना है स्टाइल, और फिर जी, लेकिन हमने ये तो डिजाइन इसका हमने यूज किया है, और इसका हमने ये वाली जो है ना वर्टिकल नेविगेशन बार, ये यहाँ पे बना रहा है इसको, तो वो उसका डिजाइन था कि आपने इसको साथ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल वो कहता है होम है तो होम यहाँ पे जाएंगे, और ये वाली हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे जब हमारी टॉप वाली खत्म होती है तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करें, होपफुली ये बन जाएगा, ठीक है, ये कोई ज्यादा आगे आ रही है तो हमें ये वाला जो था ये डिजाइन थोड़ा सा इधर लेके जाना है, तो ये हमारा डिजाइन कौन सा है, ये हमारा हमने किया था माई डिव में, माई डिव को थोड़ा सा, माई डिव को अगर देखें यहाँ पे तो हमें कहाँ पे करना है, और कॉर्नर माई डिव, तो इसकी जो हाइट बॉर्डर लेफ्ट है वो क्या करें, 200 पिक्सल करें, और इसके डिजाइन में जाते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट
और बढ़ा सकते हैं। तो हम अब वेब फॉर्म में चलते हैं और तो देखते हैं कि हमारी साइड नेविगेशन बार कैसे काम कर रही है। ये आ रही है चीजें, ठीक है, और ये भी काम कर रही है हमारी। तो हमने काफी अच्छी लुक एंड फील दे रहे हैं। ये भी आप इसको डिजाइन करते जा रहे हैं और इसकी जरा हाइट को भी कम कर दें, ये काफी ज्यादा है। तो मैं इसकी हाइट को भी कम करता हूँ और ये बटन आप अपनी मर्जी पे लगा सकते हैं। इनकी एनिमेशन हमें कंट्रोल करना सकता है और यहाँ पे हमने इसको, अब मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा होम पेज है और इस पे क्लिक करूंगा तो मैं जो है वो दूसरा जो चूज करूँगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये आप ऐसे सिंपल सा ये कर सकते हैं कि आप इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाएं अभी, और ये मैंने कहाँ पे पेस्ट किए, ये मैंने पेस्ट किए साइट वन डॉट मास्टर में, और इसमें जाएं और यहाँ पे तो आपके जो एचरेफ है वो कौन सा है यहाँ पे, कि जब इस पे लिंक क्लिक होगा, LYA पे क्लिक होगा तो मैं वेब फॉर्म 1 खोलूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वेब फॉर्म 1, और दूसरे पे क्या खोलेंगे, वेब फॉर्म 2। तो अब मैं सिंपली इनको चेक करके देखता हूँ, नहीं अभी वेब फॉर्म डॉट ASPX जरूर लगाना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि इसके साथ भी शायद काम करे। काफी अब ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये काफी मजेदार सी प्रोग्राम हो जाएगा, मुझे लाइट सी है। और यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, मुझे इशू आया है वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX लगाना था, मैं वेब फॉर्म 1, अब मुझे वो खोलना पड़ेगा, कहाँ पे है सेकंड मास्टर, वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX मैंने मास्टर पेज रन कर दिया। हमेशा किसी जिसको उनको रन करना चाह रहे उसी को गलती हो गई है, कमेंट्स हो गया मेरे को। प्लेटफॉर्म 2, ये है प्लेटफॉर्म 1 और ये है प्लेटफॉर्म, तो हमारा वेब ये जो है ना, ये मैंने ये कमेंट्स हो गए हैं, ये इसके अंदर ASP.NET के अंदर कमेंट्स का मैटर है। तो आप देखते हैं हम कि मैं नेविगेशन प्रॉपर हमारी काम कर रही है कि नहीं। तो शुरू में हमने होम पे वो वाला एक फॉर्म खोला है, दूसरे पे खोला है, तो इस सामने हमने अपने यूजर के लिए एक नेविगेशन प्रोवाइड किया है। मैं न्यूज़ पे जाता हूँ तो मेरा दूसरा फॉर्म खुल रहा है, मैं होम पे जाता हूँ तो मेरा ये फॉर्म खुल रहा है। इससे आप इसके अंदर एडिशंस भी करते जा सकते हैं, नीचे तक आप इसको लेके जा सकते हैं ताकि यूजर यहाँ से आपके जितने भी हैं इनको यूज करते हुए नेविगेशन कर सके। तो मेरा पे होम न्यूज़, आप इन पे भी इस तरह भी कोई पेजेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज स्टैटिक। आप हमने ये देखा है कि काफ़ी हमारी कंपनी प्रोफेशनल से होती जा रही है
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही लेक्चर, इतने ही डिजाइन में एक साथ नहीं पढ़ाना चाह रहा, फिर वो ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, बार बार ये कलर क्यों कर रहे हैं। तो हम साथ साथ डिजाइन करेंगे, डिजाइन CSS साथ साथ सीखेंगे और उसके बाद फिर हम साथ साथ दूसरे फंक्शन। तो आज हमने डेटा सेट सीखा है, वैलिडेशन सीखी है, क्वाड वैलिडेटर है, उसी तरह इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक स्टूडेंट अल्लाह